एक छोटा टॉपिक आ गया मेरे दिमाग में। आज के समय को देखते हुए कोई दिमाग आ गया। काफी समय पहले की बात है, तो लोग पूजा पाठ करते ही तो हैं, पहले से भी चली आ रही है पूजा पाठ, आज भी पूजा पाठ हो रहा है। और ये पूजा पाठ जो है जब से चला, जब दुनिया के बनाने वाले ने दुनिया को बनाया, दुनिया बनी, दुनिया में और जीव जंतु पशु भी पैदा हुए और मनुष्य भी पैदा हुआ। तब से अपने मन के हिसाब से आकृति बना करके दुनिया के लोग पूजने लगे। दुनिया के बनाने वाला, दुनिया नहीं बनी थी ताते पहले भी वो था। तब लोग क्या करते थे बाहर, तब क्या करते थे वो, तब काहे से पूजा होती थी। पूजा के मामले में सभी ने कहा है कि सत पूजा है आपके अंदर, मन रूपी मंदिर। वो कहते देते ही लोग, पर समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तेरे पूजन को भगवान और बना मन मंदिर आलीशान। आलीशान मंदिर को तो ये बताया, तन मंदिर, ये आलीशान मंदिर बताया। इसमें साक्षात जीता जागता हुआ परम ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। और बाहर का जो माध्यम बनाया हमने, वो आपने माध्यम बनाया, आपने मूर्ति बनाई, उसको हम पूजते हैं। ये आस्था होती है। इसलिए जैसे कोई पहले स्कूल में बच्चा जाता है तो पहले उसको पहले स्कूल की बात पढ़ाई जाती है। पूजा पद्धति जो है, ये सत्संग जो है, ये सब पहला क्लास है। और जिसके लिए पढ़ाई होती है, उस शक्ति के लिए, उस बनाने वाले के लिए दूसरे क्लास की पढ़ाई होती है। क्या? उसको देखें कैसे, उसकी बात को सुने कैसे, उसको देखें कैसे, ये दूसरी क्लास के लोग पढ़ाते हैं। तो ये परंपरा से ये ज्ञान चला आ रहा है, आध्यात्मिक ज्ञान, वो आज भी है, वो आगे भी रहेगा। और बाकी जो चीज है, बनी हुई चीज, जो बनी हुई चीज है, उसका तो विनाश हो सकता है। और आध्यात्मिक आत्मा या ईश्वर या कोई एनर्जी या पावर, कोई ऊर्जा, ये सब एक ही चीज है, भाषाओं का अंतर है। उसका नाश न पहले कभी हुआ और ना आज हो रहा है, ना आगे कभी होगा, वो नहीं होगा। तो उसे जानो, जानो तो कहाँ जानो, उसको सभी ने जाना तो अपने अंदर ही जाना, बाहर नहीं जाना। वो देखने में आया तो अंतर आत्मा आंख से देखने में आया, वो बाहर की आंखों से देखने में नहीं आया। वो दुनिया जोर लगा रही है उसे देखने के लिए। बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग जोर लगा रहे हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग आत्मा को कंट्रोल करने के लिए जोर लगा रहे हैं, और वैज्ञानिक भी फेल हैं। सब चीज का कंट्रोल कर सकते हैं, और आत्मा को कंट्रोल नहीं कर सकते। आत्मा को मारने के लिए कोई हथियार नहीं बना सकते, ये नहीं कर सकते। आत्मा को रोकने के लिए कोई यंत्र नहीं रच सकते। आत्मा जो है, वो एनर्जी जो है, वो शक्ति जो है, वो आज़ाद है, मुझे कोई नहीं रोक सकता, वो 100 के ऊपर है। वही शक्ति आपके अंदर है, वही शक्ति बाहर है।
वही शक्ति आगे पीछे है, वही शक्ति दाएं बाएं है, वो सब जगह है, सब जगह है। पर ये हमारे मांस की जो आंखें हैं, इनसे देखने में नहीं आएगी, वो कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। खूब देखते रहो, कभी नहीं आएगी, इसको देखने नहीं आएगी। पर ये चीजों का ख्याल नहीं कर रहा है। सत्य चीज को सुनने के लिए आदमी के पास समय ही नहीं है। अगर सत्य चीजों को समझाने का कोई प्रयास करता है तो लोग उठ खड़े होते हैं, बहुत कम लोग आते हैं। ये प्रपंच की चर्चा चलती है, संसार की चर्चा चलती है, तो बड़े लोग इकट्ठे होते हैं, बड़े लोग आते हैं, बड़े लोग बैठते हैं, बड़े सुनते हैं, सब सुनते हैं। ईश्वर इतना छा रहा है एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे जाने किसको मानते हैं। मुझे जातियों के पीछे बड़ी हंसी लगती है। हरिजन लोग हैं, उनका जो शरीर है, शरीर बना हुआ है, तो उनका शरीर हड्डियों से बना हुआ है कि स्टील से बना हुआ है? हड्डियों से बना हुआ है। और ब्राह्मण का शरीर कैसे बना हुआ है, जो ब्राह्मण जाति में है? उनका भी हड्डियों से बना है, मांसपेशी से बना है। पर ये जाति पाति दुनिया के लोगों ने जो बनाई, ये जाति पाति काय की बनाई? केवल शरीर की जाति पाति बनाई। और आप लोग कब समझोगे कि आप शरीर नहीं हैं? आप तो एक आत्मा हैं, आप तो एक जीव हैं, आप तो एक श्वास हैं। उसकी क्या जाति होती है? कोई जाति नहीं उसकी होती। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये कोई विषय नहीं है, मैं इस बात को ज़्यादा ले जाऊं, पर मैं जरूर कहूँगा कि जाति पाति का घमंड नहीं करना चाहिए। ऊंची जाति का वो माना गया है जिसके स्वच्छ कर्म हैं, राम जैसे चरित्र हैं, राम जैसे आचरण को अपना रहा है, वो ऊंची जाति का है। और राम जैसे आचरण को नहीं अपना रहा है, रावण जैसे आचरण को अपना रहा है, वो नीची जाति का है। और कोई जाति पाति किसी महापुरुष ने बनाई, उन्हें कोई महापुरुष माने, कोई जाति पाति नहीं। तो मैं केवल मतलब कहने का है कि ये समय ऐसा है कि हम इन चीज़ों में उलझे रहें। इन चीज़ों में उलझने का कोई ज़रूरत नहीं। अब तो उसकी ज़रूरत है, थोड़ा समय है, थोड़ा समय, यानी जीवन का थोड़ा समय है। भविष्य को नहीं ले जाते अपनी वाणी को, ये जीवन का थोड़ा समय है और थोड़ा समय बाकी है। और सदगुरु की बात भी साची है। तो और चीजों को तो फिर कर लोगे, अन्य जोनियों में हर चीज मिल जाएगी आपको, पर मनुष्य तन में वो चीज मिल जाएगी जो और तन में जाकर के वो चीज नहीं मिलेगी। मनुष्य तन में तुम खुद को जान करके और अपने निजी स्थान पर पहुंच करके स्वतंत्र तो हो जाओगे, वहां आजाद हो जाओगे। ये दुनिया से निकल जाओगे तो आजाद हो जाओगे। आजाद हो जाओगे। पर दुनिया से निकल करके कहां जाना है हमें? मोक्ष आत्मा कहां पहुंच गई, मुक्त आत्मा कहां पहुंच गई? ये महापुरुष आकर के इन्होंने भक्ति कमाई, ये कहां पहुंच गए? चार चीजों का वर्णन आता है,
सब लोग पढ़ते हैं, रोज देखते हैं। ये पाताल लोक, मृत्यु लोक, ये तुम्हारा स्वर्ग लोक, यहाँ तक जीव जन्मता मरता है और दुख सुख को भोगता है। और जो आत्मा महान पुरुषों की कृपा से चौथे लोकों में पहुंच गई, जिसको अनेक अनेक भाषा में संतों ने पुकारा, उसी को अमर लोक कहते हैं, चौथे लोक को ही। उसी को सतलोक कहा, उसी को महास्वर्ग कहा, उसी को जन्नत कहा। अनेक अनेक भाषाओं में उसको पुकारा। किसी ने सचखंड कह दिया, किसी ने अजब लोक कह दिया। ये एक अनोखा लोक है वो, जिस लोक का किसी ने वर्णन नहीं कर पाया। उन्होंने ये मोहर लगाई, वो एक अनोखा लोक है जिसका कोई वर्णन नहीं कर पाया। तो सभी संतों ने, सभी महापुरुषों ने एक चीज के लिए इशारा दिया, वो अपनी जगह, पहले आप वहीं थे जब कि ये नाटक नहीं बनाता था। अब ये संसार रूपी नाटक को फंस करके हम अपनी जगह को भूल गए। अब उस जगह में हमें पहुंच करके तब ये संसार का जो दुख और सुख और जन्म मरण है तब छूटेगा।